इस बीच में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस लेने के अलग अलग तरीके क्या हैं। 1 करोड़ का जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है उसका लगभग प्रीमियम सालाना जो है वो आपको कितना भर सकता है, क्लेम मिलना आपके लिए कितना आसान है या फिर मुश्किल, और किस के लिए किस तरह का प्लान जो है वो सही साबित हो सकता है। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट, मतलब मान के चलिए कि भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने नहीं लिया है तो फिर आपकी जितनी भी सेविंग्स हैं एक झटके में वो ख़त्म हो सकती है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के ज़रिए 1 करोड़ के बेस प्लान की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे कौन से प्लान्स हैं जिसमें कि आप इसको इंकॉर्पोरेट करते हुए अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ का अगर बेस प्लान की अगर बात करें तो फिर इस बेस प्लान में एक तरह से हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ मेडिकल के जो जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। और उसके प्रीमियम की अगर बात करें तो वो 27,500 रुपये का एक तरह से एस्टिमेटेड जो प्रीमियम होगा वो इतना देना होगा। क्लेम की जटिलता यानी कि क्लेम का जो प्रोसेस है उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम होती है, क्योंकि स्ट्रेट अवे ये बेस प्लान होता है। सीधा कवर जो लेना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन एक तरह से हो सकता है। दूसरी की अगर बात करें तो बेस प्लस सुपर टॉपअप, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट भी डिस्कस कर रहे हैं, तो बेस प्लस सुपर टॉपअप की अगर फीचर की अगर बात करें तो उसमें बेस का जो आपका कवर होता है अगर वो पूरी तरह से एक तरह से यूटिलाइज अगर हो गया है तो उसके बाद अगर आपने बेस प्लस सुपर टॉपअप ले रखा है तो सुपर टॉपअप का जो अमाउंट होगा वो एक तरह से उसमें कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 5 लाख रुपए का बेस प्लान है और आपका खर्च जो है वो 7 लाख रुपए का है तो बेस प्लान में आपका 5 लाख रुपए कंज्यूम है, उसके बाद सुपर टॉपअप में 2 लाख रुपए एक तरह से उसमें से निकाल के हॉस्पिटलाइजेशन के जितने भी खर्च होंगे वो सब उसमें कर दिए जाएंगे। तो इसका जो कुल प्रीमियम जो होगा वो 13,500 रुपये के आसपास होगा। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी जटिल रहेगी, क्योंकि ये डुअल लेयर की एक तरह से यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है। बजट में 2 पॉलिसी जो संभालने वाले हैं उनके लिए ये पॉलिसी बहुत सूटेबल होगी। उसके बाद बात करते हैं बोनस ग्रोथ प्लान की। तो इसमें एक तरह से अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है और पिछले साल आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो एक तरह से कंपनी जो होगी वो उसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक तरह से बोनस अगले साल दे देगी। यानी कि मान के चलिए कि अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो अगले साल हो सकता है कि 1 लाख रुपए का आपको कवर मिल जाए उसमें, तो ये 6 लाख रुपए का आपका एक तरह से उसमें कवर मिल जाएगा। इसका 10 लाख रुपए का अगर प्लान की अगर बात करें तो फिर 12,000 रुपए का इसका प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। इसकी जो क्लेम की जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन जो है वो बेहद कम है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। वही पॉलिसी जो लंबे समय बाद यूज़ करना चाहते हैं, इंस्टेंटली नहीं, मतलब साल 2 साल के अंदर नहीं, लॉन्ग टर्म में जो यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये वाला बोनस ग्रोथ प्लान बिल्कुल सूटेबल है। इसके बाद अनलिमिटेड ग्रोथ एड ऑन की अगर बात करें तो इसका जो प्रीमियम होगा वो 9,000 रुपये पर ईयर होगा। और 10 लाख रुपए का प्लान की अगर बात करें इसमें तो 10 लाख रुपए का इसमें आपको कवर मिलेगा। वहीं 1100 रुपए का इसका एड ऑन आपको देना पड़ेगा। इसमें एक तरह से ये होता है कि अनलिमिटेड एड ऑन आपको मिलते रहेंगे, यानी कि साल दर साल अगर आप इस्तेमाल करते भी हैं या नहीं भी करते हैं तब भी कंपनी जो होगी वो एक तरह से आपको अनलिमिटेड एक तरह से इसमें ग्रोथ देगी, आपके कवर को लगातार हो सकता है बढ़ाती रहे। इसमें भी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी बेहद कम होंगे। वहीं युवा और हाई कवर जो चाहते हैं फ्यूचर में उनके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। वहीं कि समय के साथ वृद्धि वाला कवर, अगर इसकी बात करें तो यानी कि जो समय के साथ अपने कवर में चाह रहे हैं कि वो लगातार बढ़ता रहे तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन हो सकता है। और ये वेरिएबल रहेंगे, इसके प्रीमियम जो होंगे वो वेरी करेंगे, क्योंकि आपकी डिमांड ऐसी होगी, आप जितना जितना ग्रोथ चाह रहे होंगे उसके हिसाब से इसका जो प्रीमियम होगा वो वेरी करता जाएगा। इसकी भी जटिलता जो होगी, जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो भी थोड़े से मीडियम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। वहीं धीरे धीरे जो कवर बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। तो ये एक तरह से सारे प्लान्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस के जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये है पूरी इसकी जानकारी। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आपने सारे प्लान्स जो हैं बहुत अच्छे से हमें समझा दिए हैं। खैर वापस जो है निकुंज जी के पास चलते हैं। निकुंज जी, अभिषेक ने जो ये सारा डेटा हमें बताया उससे पहले जो मैं बात कर रही थी, मैं युवाओं के बारे में बात कर रही थी। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो है, अगर कोई वो मिडिल एज में है या फिर रिटायरमेंट के आसपास है और उसने अब जाकर जो है सोचा कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, तो उसके लिए इनमें से कौन सा प्लान जो है वो बेटर साबित हो सकता है? क्योंकि इस उम्र में जाके जब एक मिडिल एज व्यक्ति है या फिर वो रिटायरमेंट के आसपास है तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि उसको प्रीमियम भी काफी ज्यादा देना पड़ सकता है। या पल्लवी जी, तो उसमें ऐसा हम सजेस्ट कर सकते हैं कि उसको हायर एज पे है तो प्रीमियम तो ऑब्वियसली हायर पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके पास पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो एक बहुत बड़े रिस्क पे है कि अगर कुछ भी हो गया तो उसकी जो रिटायरमेंट कॉर्पस है या तो जो उसने वेल्थ बना के रखी है उसमें से वो पैसे यूटिलाइज हो जाएंगे अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहा तो एटलीस्ट उसको 10 लाख का जो मिनिमम कवर है, अगर आप मेट्रो सिटी या टायर 1 सिटी में रहते हो तो एटलीस्ट मिनिमम आपके पास 10 लाख का बेस कवर होना चाहिए।
और अगर आपको कोई डिसीज नहीं है, कोई पीईडी नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं है, तो आपको वो रिलेटिवली रिजनेबल रेट पे मिल जाते हैं। अभी जो कवर मिलते हैं वो रिजनेबल रेट पे मिल सकते हैं। ओके। तो जो प्रीवियस जो स्लाइड में अभिषेक जी ने जो डिस्कशन किए थे, 4 से 5 अलग अलग टाइप के प्लान जो डिस्कस किए थे, जी। उसमें से कौन सा प्लान कौन सी प्रोफाइल के लिए सुटेबल रहता है, वो जनरली एक एडवाइजर जो होता है वो आपको सही से एडवाइस कर सकता है। तो हर एक प्रोफाइल के हिसाब से कोई ना कोई प्लान सुटेबल हो जाता है जो उसके बजट में आ जाए। जी। सो टाइप का प्लान लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने जो है कोई प्लान नहीं लिया है, आपकी उम्र जो है अगर रिटायरमेंट के करीब है या आप एक 40-45 के भी व्यक्ति हैं, तो आपको आज ही अपने एडवाइज़र से चेक कराना चाहिए। और निकुंज जी ने बिल्कुल आपको साफ बता भी दिया है, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो उसकी वजह से जो है आपका प्रीमियम ज़्यादा भी हो सकता है। अगर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है तो प्रीमियम कम भी हो सकता है। ये आपको एक बेहतर एडवाइस जो एक एडवाइज़र आपका प्रोफाइल देखकर ही बता पाएगा कि आपका प्रीमियम आखिरकार कितना रहेगा और आपके लिए सूटेबल प्लान जो है वो कौन सा रहेगा।